हेलो पीचेस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेया शाइन्स। आज ना मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग जगह पे ले जा रही हूँ कि आपको मज़ा आ जाने वाला है। इसके लिए आपको एक सेंटर पर आना है जिसका नाम है सराफा। ऑलराइट, इट्स इन ग्वालियर ऑफ कोर्स। तो सराफा पे आपको कन्वेंस मिल जाएगा, बहुत कॉमन टेम्पो ले लो या खुद की कन्वेंस से भी जा सकते हो। तो लगभग 30 मिनट्स में हम पहुँच गए थे ग्वालियर व्यापार मेला। यस। और हमको शिल्प बाज़ार भी देखना था, तो उसके बाहर ना चीनी बर्तनों की मतलब क्रॉकरी की इतनी अमेजिंग दुकान लगी थी। और मैंने मम्मी से बोला कि कुछ तो ले लो यार, लेकिन नहीं, मम्मी के साथ आते हैं तो मजा ले, वो कुछ दिला दे हमको मतलब ऑफ कोर्स अनटिल और अनलेस उनको नहीं पसंद आने वाला तो। और फिर हम घुस गए शिल्प बाज़ार में और इसके साइड में देखा चनाचुर वाले अंकल खड़े थे, जहाँ से हमने लिया चनाचुर गरम, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं ठूसने में बिजी थी। तो ये यहाँ पर बेसिकली ना हर कॉर्नर, इंडिया के हर कॉर्नर से दुकानें आती हैं और जो भी अपनी एक्सपर्टीज़ होती है ना, वो वाले सामान लेके आते रहे। बेबी मेरी तरफ देख रहा था, मैंने हाई किया तो वो शर्मा गया फिर यहाँ पे ना बेसिकली सारा वुडन का जो एक्सपर्टीज़ है ना वो मिल रहा था। तो हमने यहाँ से एक स्पैचुला उठाया जो कि मुझे बहुत पसंद आया, और ये कंघा जो कि मुझे स्किन केयर वीडियोज़ बनाने में लगेगा, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था। तो फिर यहाँ पर इस तरह की कालीनों की भी बहुत अच्छी अच्छी शॉप थी और यहाँ पर आप आराम से बार्गिन कर सकते हो। फिर ये चौकी स्टूल जो भी मतलब यहाँ पे वुडन की कारीगरी बहुत अमेजिंग, ये आपको अंडर 50 तो आराम से मिल ही जाएंगे। फिर एक और ये दुकान थी खिलौने की, जहाँ पे अंकल बहुत ही व्यस्त थे लंच करने में, तो मैंने सोचा ठीक है तब तक मैं इसी से खेल लेती हूँ फिर हम और आगे बढ़े तो भाई साहब ये एंटिक ज्वेलरी वाली दुकान मिल गई मेरे को। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं कितनी पागल हूँ ज्वेलरी के लिए। तो बस यहाँ से मैंने लिया एंकलेट और अंकल ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल के रखा था मैं नहीं आना चाहिए वीडियो में, बता रहा हूँ मैं और फिर ये साड़ियों की दुकान, बेसिकली हाथों से बनाई हुई साड़ी होती है, हैंडीक्राफ्ट वाली साड़ी। गांधी शिल्प बाजार है ये, और ये ना एमपी का सबसे बड़ा मेला है ऐसा बोलते हैं मतलब, और मुझे भी लगता है। देखो सारी दुकान साइड में रख दो, मेरी फेवरेट तो यही थी जहाँ पर छोटी छोटी शो पीस वाली क्रॉकरी मिल रही थी। यहाँ से मैंने बहुत आइटम्स लिए हैं गाइज, ये चिड़िया और ये जो बाथ टब में देखो, ओ माय गॉश हाउ क्यूट, और पता है सस्ते भी थे। और सबसे अच्छी तो मुझे ये वाली लगी, पता है वॉल हैंगिंग, इसमें क्रीचर्स भी थे और यार और इतने सस्ते, पता है आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल जाएगा वहाँ पर। ओ माय गॉड। और देखो ज्वेलरी के लिए तो बाप रे, मैं तो पागल हूँ, मैंने इतनी सारी ज्वेलरी ली ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि इसमें कड़े से लेकर इयरिंग से लेकर आपको जो चाहिए वो मिलेगा और बहुत ही सस्ता। और ये देखो मतलब एक से बढ़कर एक दुकान है यार, मतलब मैं कितना आपको एक्सप्लेन करूं। और यहाँ पर वो जो बंगाली लोग इसमें वो कोयला रख के वो करते हैं ना, मतलब संजय लीला भंसाली की मूवीज़ में जितने भी आप देखते हो ना शो पीस, मुझे लग रहा है कि वो इसी दुकान से ले जाते होंगे, क्योंकि इतना एंटीक पीस मैंने आज तक नहीं देखा। इतने मतलब ऐसे म्यूजियम में रखने लायक पीसेस दिख रहे थे पता है। और साड़ियों की तो इतनी दुकानें थी ना, मतलब अगर कोई बंदा आएगा जिसको कुछ नहीं लेना होगा ना, वो एटलीस्ट 5-6 साड़ियाँ तो आराम से उठा के ले जाएगा। फिर ये शॉप देखी हमको जिसमें बहुत ही क्यूट और डेंटी पीस थी। फिर ये है मेरी फेवरेट इत्र वाली दुकान, जहाँ से मैंने उनको एक इत्र मतलब स्मेल करवाया, स्वीट फ्रेग्रेंसेस मुझे बड़ी पसंद है। और ये वाली फिर मैंने खरीदी भी 50 ml की, कुछ मुझे 1000 या 500 समथिंग की आई थी। और इतना वास्ट कलेक्शन था ना परफ्यूम्स का कि मज़ा ही आ गया देख के। मम्मी को लेनी थी कोई मनी वनी बैग प्योर लेदर की, तो यहाँ पर उनको जैसे जो कलर चाहिए था वो मिली नहीं। तो देखो हमने क्रॉकरी आइटम तो देख लिए, लेकिन यहाँ पे ग्लास आइटम भी थे और बहुत ही इंट्रिकेट काम हुआ पड़ा था, इतने छोटे छोटे देखो क्रिएटिविटी इनकी यार, माशाल्लाह माय गॉड। फिर ये वाली दुकान जिसमें पश्मीना जैसी शॉल्स थी, बहुत एक्सपेंसिव थी यार, पता है 75,000 50,000, मतलब सस्ते से लेकर महंगा सब अवेलेबल था यहाँ पर। और भैया अब मैं टपक गई हूँ सबसे फेवरेट दुकान पर, जो कि है मतलब गटागट की गोलियाँ मिलती हैं यहाँ पर, इमली मिलती है और पता नहीं क्या क्या, मैं तो पागल हो गई थी। मैंने मम्मी से बोला सबका एक एक पैकेट ले लो, मम्मी ने कहा हाँ सही बात है, मैंने इसी के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो मैंने बस ली इमलियाँ और कैरी की गोली, और ये वाली जो इमली है ना ये सबसे फेवरेट है मेरी, इसके साथ नमक भी आता है, आप भी ट्राई करना अगर आपने नहीं किया हो तो। फिर यहाँ पर आगे चलते चलते मुझे बच्चे देखे, मैंने इन बच्चों से बात करने की कोशिश भी की लेकिन उन्होंने बात ही नहीं की। तो भैया अब हम बढ़ रहे थे मेले की साइड, मतलब शिल्प बाजार में ही मेले की तरफ जाने के लिए एक रास्ता होता है। और देखो हम जब भी मेले में आते हैं ना नान खटाई तो लेते ही हैं, तो हमने नान खटाई भर ली मम्मी ने बहुत सारे। फिर हम और आगे बढ़ते गए थे, यहाँ पे खाने के स्टॉल देख सकते हो। और हाँ आपको हर सेक्टर में मतलब बेसिकली छतरी पे आपको एक ऊंट दिखेगा। अब इस ऊंट महाराज का नाम था नवीन, जो कि मुझे टेढ़ी अखियों से पता नहीं फ्लर्ट कर रहे थे क्या कर रहे थे, बट इट्स गुड, बहुत क्यूट था। फिर थोड़ा आगे गए तो हमको दिखा ये पाइनएप्पल, यार मैं मेले में आती हूँ ना तो पाइनएप्पल तो मैं लेती ही लेती हूँ भाई, मतलब इट्स माई एक्चुअली माई फेवरेट। अब बेसिकली हम आ चुके थे झूला वाले सेक्टर में, जहाँ पर सब झूले दिखेंगे आपको, बाप रे, बोट दिखेगा आपको, ठीक है, व्हील दिखेगा, जायंट व्हील, एवरी काइंड ऑफ, और इस तरीके की इयरिंग्स भी बहुत रीडीली अवेलेबल थे। फिर आपको मिलेगा ये कॉर्न, बॉइल्ड कॉर्न, जिसमें
बहुत सारा चटपटा मसाला छिड़क के देते हैं और फिर थोड़े आगे चल के और झूले मिलेंगे। मतलब झूले तो इतने थे इस मेले में, ग्वालियर व्यापार मेले में, लेकिन भैया मुझे तो बहुत डर लगता है झूले से, तो मैंने तो एक भी झूला नहीं झूला। बट हाँ, वीडियो में ज़रूर मैंने ले लिया आप लोगों के लिए। और फिर इस तरीके से ना सस्ते आइटम्स भी मिल रहे थे, लिटरली 150 में 4, ओके, 100 में 4, 100 में 5, इस तरीके के रेट्स थे। और हर एज ग्रुप के लिए थे, ऐसे नहीं कि लड़कियों के लिए था, लड़कों के लिए भी था। टी शर्ट, लोअर, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। एंड इनफैक्ट फुटवेयर, सॉक्स और ये साड़ी भी आपको मिल रही थी यार इतने सस्ते दाम में। मतलब और क्या ही चाहिए ब्रो। मतलब मैं बताऊँ, आपकी जहाँ नजर जाएगी ना वहाँ आपको लिखा हुआ दिखेगा कि अरे सेल चल रही है, सेल चल रही है। उसके पास में हमने देखा कि लावी का बहुत बड़ा शोरूम था और यहाँ पर भी सेल ऑन है। तो भैया हम तो घुस गए लावे में। उसके पहले फिर हमारी नजर पड़ी इस पर, जो कि ओपन में क्लचेस को लेके करे थे। और भैया मुझे तो ग्रीन वाला बहुत ही क्लच पसंद आया, मैंने ले लिया उठा के। फिर हम इसमें घुसे तो यार पता है यहाँ पर फोन तो अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने छुप छुपा के एक हल्का सा वीडियो निकाल लिया। फिर अंकल बहुत ही चिल्लाने लगे तो मैंने ना अंदर रख दिया फ़ोन। और हाँ, मैंने यहाँ से 2 बैग उठाई हैं 500-500 की। फिर हम आ गए मुंबई वाले शाही, मतलब जिसके लिए मैं मेला सोचती हूँ, जिसके लिए मैं सपने देखती हूँ ना, उस स्टॉल पर हम आ चुके हैं। फिर हमने ऑर्डर की 2 एकदम चटपटी मसालेदार तीखी तीखी भेलपुरी। एक भेलपुरी आ गई है जो कि मम्मी के हाथ में थी। एंड इसकी रंगत देखो आप ज़रा, मैं अभी निकाल के देती हूँ। ये तो इतना धसी हुई थी ना अंदर, ये देखो। और अब बस दूसरी आने का मैं वेट कर रही थी। और मुझे यार इनका सेटअप इतना अच्छा लगा ना, कांच के जो दिख रहा ना येलो येलो, ये नायलॉन सेव है। और इन्होंने ना मिंट को इस तरीके से उगा के रखा था दोनों साइड अपने शॉप के। ये देखो, मतलब इतना अमेजिंग आइडिया है ना, आप भी ये लोग कर सकते हो समर्स में। और बस भेलपुरी खाने के बाद मैंने ली ये वाली सॉफ्टी, जो कि मुझे बहुत ही मतलब अट्रैक्ट कर रही थी बेसिकली। कोल्ड तो मुझे था, टॉन्सिल्स भी था, लेकिन यार सॉफ्टी तो सॉफ्टी होती है। मैं कितनी बेकार दिख रही थी, भंगी दिख रही थी लिटरली। ये है मेरी माता जी, इनको हमने बोला कि थोड़ा सा स्माइल दे दो कैमरा के सामने, तो आ ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या है। फिर ब्रजवासी नाम का एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर स्टॉल लगा था, लिटरली ऑल इन वन बोलते हैं ना, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, वैसे था ये। और ना यहाँ पर क्या होता है कि जब मेला आने वाला होता है ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स चलते हैं 4 व्हीलर्स पे, 2 व्हीलर्स पे। तो यहाँ पर हुंडई का शोरूम था, किया मोटर्स था। एक और है हमारा फेवरेट आउटलेट जिसका नाम है पंडित सूप कॉर्नर। ये मतलब लिटरली फेमस है, ये पूरे ग्वालियर में फेमस है। तो यहाँ से मैंने उठाया सूप। मम्मी को टमाटो सूप पसंद नहीं है तो मम्मी ने नहीं लिया, मैंने तो लिया भाई। इसमें जो क्रूटॉन्स और ये सब थे ना, ओहो हो, मतलब अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार। और बहुत ही यम। फिर मैं क्या, सूप बहुत ही ज़्यादा गर्म था तो मैं एक इसमें पी नहीं पाती गर्म चीज़ें, तो मैं बस उसको लेके घूम रही थी ताकि एटलीस्ट एनी हाउ ठंडा हो जाए, मैं पी लूँ। फिर यहाँ पर ना बर्तन भी मिलेंगे आपको सस्ते रेट्स में, ठीक है। बट आई वोंट सजेस्ट आप वाले बर्तन ले, क्योंकि पता नहीं कैसी की क्वालिटी होगी ना यार, हेल्थ से क्यों आप खिलवाड़ करोगे। तो फिर बस अब हमारे सारे गोल्स कंप्लीट हो गए थे मेले में। तो अब हम जा रहे थे घर की तरफ। बेसिकली अब सबसे बड़ा हमारा चैलेंज था कि कोई कन्वेंस मिलना, क्योंकि हम ऐसे डे पे आए थे ना, ये कन्वेंस हमको दूर दूर तक दिख ही नहीं रहे थे। फिर हम चले आ गए तो यहाँ पर रोज़ गार्डन भी दिखा, मम्मी ने बोला ये देख रोज़। तो फिर यहाँ पर ना घुसने के लिए कुछ गेट वेट नहीं था, तो हम आपको दिखा नहीं पाए, वरना मैं तो ज़रूर दिखाती, आपको तो पता ही है ना, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भैया ऐसा मेकअप करके मैं गई थी। अब आप देख सकते हो पर्पल लाइनर था, ब्राउन लिप्स थी, और अपने एक्सप्रेशन से देख ही सकते हो, बाप रे इतना थक चुके थे ना हम लोग। अब ऐसा लग रहा था कि बस हम जल्दी से जल्दी घर पहुँचे, क्योंकि जो मेला ग्राउंड है ना बहुत बड़ा है यार, इट्स लाइक ह्यूज। सो गाइज आई होप यू लव्ड द व्लॉग, और आपको भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझे मज़ा आया शूट करने में। तो पीछे जब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। बाय बाय, लव यू।